चलो जी, तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम स्टार्ट करेंगे आज। इस न्यू चैप्टर नहीं हरदा तो बस कर समझा। ईएमआई का ही है, एसी जनरेटर। एसी एसी जनरेटर आप लोगों ने 10th में किया हुआ है ना? हाँ जी सर, किया हुआ है। याद है कुछ क्या था एसी जनरेटर में, क्या उसका फंडा था? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर? पोटेंशियल एनर्जी को पता नहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? नहीं, पोटेंशियल नहीं, अच्छा, कौन वो सी पानी की। एनर्जी। अरे नहीं नहीं, उतना पीछे नहीं जाना हमें। हम सिर्फ अंदर जनरेटर के अंदर की बात कर रहे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्लीज। ऐसा नहीं है, ठीक है। पानी की पोटेंशियल पहले काइनेटिक में तब्दील होती है, वो फिर आगे टरबाइन को घुमाती है एंड ऑल, वो सब चीजें। हाँ, वो चीजें नहीं बात कर रहा हूं मैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एसी जनरेटर, जिसमें मैग्नेट्स लगे होते हैं, अंदर कॉइल घूमता है, तो मतलब करंट्स। एक तरह से वही होगी, मैकेनिकल एनर्जी मतलब किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कन्वर्जन मत बताओ। आई एम नॉट आस्किंग दैट। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हाउ डज इट वर्क एक्चुअली। सर वो और मैग्नेटिक के कारण वो टॉर्क लगती है कॉइल पर, कुछ ऐसे ही होता था। राइट, यस। फिर वो स्क्वायर सी कॉइल होती थी, आसपास मैग्नेट बड़े होते थे, घूमने के कारण वो करंट वो जनरेट घूम हो जाता जाती थी। हाँ, मैकेनिकल, फिर वो उसमें इलेक्ट्रिक में, मतलब एक तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। ये प्राची मानने की नहीं। चलो ठीक है, पहले एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर वो छोटे होते ऐसे ही पढ़ाते थे। हाँ हाँ ठीक है, मैं गलत नहीं बोल रहा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो सब चीजें ठीक है, बेसिक है, वो हमें पता है ऑलरेडी। तो मैं आगे की बात कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जो तुम लोगों ने छोटे होते पढ़ा है। तो सर। 10th में बेसिकली तो डीसी जनरेटर किया था शायद। क्या किया था? डीसी जनरेटर, डीसी एसी जनरेटर किया था? जनरेटर नहीं किया। नहीं, दोनों ही होते हैं वैसे तो, है ना, एसी और डीसी जनरेटर दोनों होते हैं। चलो कोई बात नहीं। चलो हम पहले तो वो देखते हैं कि डीसी मोटर है, मोटर था डीसी सिर्फ, जनरेटर दोनों आते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला काम, चलो एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं। पहले तो एनर्जी कन्वर्ट, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इसमें जनरेटर को घुमाते हैं, जनरेटर का जो एक्सल है वो उसको पहले उसके हैंडल से घुमाया जाता है, राइट। तो उसको तो लगातार घुमाने का काम कौन करता है? डीजल। कौन करता है? डीजल करता है। तो डीजल उसको मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, जो कि आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। नाउ अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसके अंदर मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, और बीच में एक कॉइल होता है, जिस कॉइल को डीजल की हेल्प से घुमाया जाता है, ठीक है। तो कॉइल के अंदर वायर्स हैं ऑब्वियसली, या यूं समझ लो, चलो हम कॉइल की बात कर ले। अब अगर कॉइल है, एक कॉइल है जिसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमा रहे हैं, तो क्या उस कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा? क्या उस कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा? यस सर। यस सर, राइट, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पे फोटो बनाते हैं इसकी, राइट, बिल्कुल एंगल चेंज होगा, राइट अर्षद, यू आर वेरी करेक्ट। देखो 10th में जो लेवल होता है उसमें कोई एंगल वेंगल नहीं होता, कोई फ्लक्स फ्लक्स नहीं होती, कुछ नहीं होती, है ना। उसमें बेसिक पढ़ाया जाता है, बेसिक पढ़ते हैं, राइट। लेकिन अभी क्या है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें हमने इतना पढ़ लेते हैं भाई कि ठीक है, एक कॉइल है, उसके ऊपर फोर्स लगेगी ड्यू टू ये ईएमएफ जनरेट होगी, कुछ होगी, और कितनी होगी ईएमएफ जनरेट, उसका कोई किसी को ज्ञान नहीं होता उस टाइम पे, है ना। तो हम ये पढ़ेंगे। सर नमन बाहर हो गया, उसको बुला नमन, लो। हाँ मैं अलाउ कर, बिल्कुल बिल्कुल सुमित, वही होता है जो डीजल गाड़ियों में पड़ता है। जनरेटर के साइड में टंकी लगी होती है, डीजल टैंक। उस सर डीजल राहुल टैंक, भी बाहर हो गया, उसको भी बुला लो। वो डीजल टैंक, ओके नमन, ठीक है। वो डीजल टैंक में वही डीजल डालते हैं पेट्रोल पंप से जो मिलता है, ठीक है, गाड़ियों वाला, ठीक है।
चलो अब हम थोड़ी इसमें चर्चा करते हैं। लेट मी एक सेकेंड, इसकी फोटो ना, ये सर युवराज का मैसेज आया। युवराज भी बाहर है। ठीक है, करता हूँ। देखो ये आपकी ये फोटो मैंने मॉड्यूल से ही उठाई है। तो इसमें क्या है, ये 3D फोटो है जिसमें थोड़ा सा हम इसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, देखो इसमें ये दो पोल्स लगे हैं, ये बीच में ये जो कॉइल है, ये वाला कॉइल, ये यहाँ पे ऐसे घूमेगा। किसकी हेल्प से घूमता है? डीजल ने मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट की, जनरेट की, जिसकी वजह से ये यहाँ पे घूमेगा। ठीक है। तो क्या यहाँ पे हम अगर फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स में तीन चीजें होती हैं, बी, ए एंड थीटा। क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है? क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स चेंज हो रहा है? नो सर। नहीं हो रहा। क्या यहाँ पे एरिया ऑफ द कॉइल चेंज हो रहा है? नो। क्या यहाँ पे थीटा ऑफ द कॉइल चेंज हो रहा है? यस सर। थीटा ऑफ द कॉइल, थीटा ऑफ द एरिया वेक्टर विद द मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो उस थीटा चेंज की वजह से यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है। तो वो फ्लक्स इन टर्न, फ्लक्स चेंज विल इन टर्न प्रोड्यूस या इंड्यूस ईएमएफ इन दिस कॉइल, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट दौड़ने लगेगा और हमें यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, मतलब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसको हम एसी भी बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट, वो मिल जाता है। ठीक है। अब वो ईएमएफ कितनी जनरेट होगी? ये किसका फोन है भाई, पीछे बज रहा है? तो हम इसकी फोटो बना लेते हैं साइड में। करंट सर, अगर करंट जनरेट होगा तो एरिया भी चेंज होगा। अरे भाई फ्लेक्सिबल नहीं होता। यू माइट बी टॉकिंग अबाउट रिपल्शन बिटवीन दी वायर्स, है ना? नहीं नहीं भाई, फ्लेक्सिबल नहीं होता, दिस इज फिक्स्ड। ये ना लपेटा होता है उस पे, कोर पे। ठीक है, ऐसे चेंज नहीं होता, ये लपेटा होता है, फिक्स्ड होती है ये। ओके। तो ये फोटो तो ऑब्वियसली नहीं बनानी है, आप लोगों को ना बना सकते। अगर बनानी है किसी को, ये मजे मजे में ये भी बना लो, हम दूसरी फोटो बनाएंगे इसमें। चलो ड्रॉ द डायग्राम। एक साइड है नॉर्थ पोल और दूसरी साइड है साउथ पोल। बीच में हम बनाएंगे कॉइल। राइट, हाँ 10th में तुम लोगों ने डायग्राम की बहुत प्रैक्टिस की थी। इंपॉर्टेंट होता है ये 10th में। और क्या सर, 5 नंबर सीधे मिलते हैं, नहीं तो डायग्राम बनाए हो आते तो मिल ही जाते हैं। हैं क्या? 5 नंबर में से 2.5 हाँ, डायग्राम भी होते डायग्राम हैं। के मिल जाते हैं। पेपर में भी आई थ्योरी थी। तो सर पढ़ते भी नहीं, जो इतना लंबा चला, पहले प्रिंसिपल वर्किंग लिखवाते हैं, ऊपर हम्म। ऊपर से पढ़ लेंगे और दे देंगे, टिक कर देंगे। प्लस टू के लिए इम्पोर्टेंट है ये सर? प्लस टू में यार, नहीं प्लस टू में मतलब थ्योरी तो कम ही आती है, मतलब ऐसा 5 नंबर में ऐसा क्वेश्चन जनरेटर पे नहीं आता, बट वर्किंग इसकी इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह वो आ जाते हैं। तो एसी जनरेटर में आपको याद होगा, स्लिप रिंग्स होते हैं या स्प्लिट रिंग्स होते हैं? स्लिप। स्लिप। ये ऊपर जो फोटो में ये दो स्लिप रिंग्स लगे हुए थे। जो स्लिप रिंग्स होते हैं वो कंप्लीट रिंग्स होते हैं। ठीक है। स्प्लिट वाले स्प्लिट होता है, मतलब आधा आधा दो टुकड़े होते हैं वो रिंग के। ठीक है। तो इसमें
और this is connected with carbon brushes. तो कार्बन ब्रशेस क्यों होते थे? किसी को याद है कार्बन ब्रशेस क्यों होते थे? याद नहीं आ रहा। तो कांटेक्ट मेंटेन रखने के लिए। कांटेक्ट क्या करने के लिए? अच्छा ठीक है, वो जुड़े भी रहेंगे पर उनमें से फिर वो पास नहीं होगा आपस में, क्या कहते हैं कार्बन उसको? ब्रशेस जो हैं, देखो रिंग्स साथ में घिसेंगे, फ्रिक्शन के कारण रिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. कार्बन ब्रशेस कैन बी रिप्लेस्ड वेरी इजीली. ठीक है, तो दीज आर बेसिकली यूज्ड टू प्रोवाइड कांटेक्ट बिटवीन द रिंग्स एंड द वायर. ये जो बाहर वायर है जो मैंने ये बनाई, उसके और रिंग के बीच में कांटेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कार्बन विच इज हाईली कंडक्टर, तो वो कार्बन ब्रशेस प्रोवाइड किया जाता है. तो दिस इज कार्बन ब्रशेस. These are slip rings. This is known as armature coil. This is the axis of rotation. Do you remember ये alternating कैसे आती थी इसमें? जब सर ये कॉइल 180 डिग्री पे रोटेट हो जाती थी तब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती थी. डायरेक्शन चेंज हो जाती है, राइट. फोटो डन. वर्किंग समझे इसकी. इसकी कंस्ट्रक्शन जो है आप लोग चिपका लेना मॉड्यूल से. ठीक है, दैट इज नो बिग डील. वो आप लोग मॉड्यूल से देख के चिपका लेना. इसकी वर्किंग समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद इसका फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं ईएमएफ का. चलो अब मुझे इसमें बताओ कि अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये इस तरफ घूम रहा है ऐसे, मतलब अगर ऊपर से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है, तो कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस वायर ए बी वायर में? सर ए भी ऊपर आएगा, सी डी नीचे जाएगा. ए बी ऊपर आएगा, राइट.
ए टू बी होगा, बी टू ए होगा। करण नमन करेक्ट है। इसके लिए तुमने वैसे 10th में इसमें कौन सा रूल लगाया था? फ्लेमिंग रूल, फ्लेमिंग वाला है ना। थ्री ठीक है, अगर फिंगर हमें रूल। अगर नहीं याद, वो वाला फ्लेमिंग राइट हैंड रूल था। हाँ राइट, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल था इसमें। तो अगर नहीं भी याद तो हम इसमें एक और रूल भी लगा सकते हैं। कौन सा पता है? थंब रूल। इसमें हम लगा सकते हैं राइट हैंड रूल, नॉर्मल अपना क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वही हो गया सर, थंब रूल। हाँ हाँ थंब रूल बोल लो उसको। राइट, तो इसमें क्या लगाएंगे? देखो अभी ये जो ए बी है, ए बी है जो, वो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ आ रहा है ना। यस सर। ठीक है, एक सेकंड, शिरवी बाद में करते हैं। हाँ, ए टू बी जो है ऊपर की तरफ आ रहा है। राइट, तो जो इसमें चार्जेस हैं ए टू बी में, वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अच्छा चलो पहले मुझे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के दिखाओ इसमें, उससे क्या आएगा। बाद में निकालते हैं दूसरे रूल से। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से बताओ। सर जो कॉइल है वो ऊपर को जा रही है, जो हम्म मैग्नेटिक फील्ड है वो मतलब नॉर्थ टू साउथ होगा ऐसे। हम्म तो तीनों फिंगर्स परपेंडिकुलर होती है, तो जो करंट होगा वो ए टू बी जाएगा। हेलो। हाँ हाँ, एफ बी आई रूल हाँ, याद है? उस पे FBI लगाया मैंने। हाँ, फोर्स किस तरफ लग रही है इस पे? फोर्स ऊपर। ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ? राइट। राइट की तरफ। तो इंड्यूस्ड करंट किस तरफ आ जाएगा? ए बी के अक्रॉस, ए बी की अलोंग। तरफ अलोंग। आई, और इसमें किस तरफ आ जाएगा? नीचे की तरफ। ठीक है, तो ए टू बी ऐसे आ गया और सी टू डी नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो इसमें करंट इंड्यूस हो गया है। राइट, तो ईएमएफ इसमें कितनी इंड्यूस होगी? चलो इसमें थियरी लिखवाता हूं तुम लोगों को, इसकी वर्किंग वर्किंग लिखो पहले। अर्षित, फोर्स ऊपर की तरफ क्यों लग रही है? क्योंकि एक्सिस जो है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो। एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से कैन यू इमेजिन कि ए बी वायर ऊपर की तरफ आएगी और सी डी अंदर की तरफ जाएगी? इमेजिन हो रहा है? ए बी वायर ऊपर की तरफ आएगी और सी डी अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए एफ बी आई में फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड है राइट की तरफ। इसमें लेट दी आर्मेचर कॉइल of the generator is rotating with angular velocity ओमेगा। करण हाँ लगा सकते हैं एक्चुअली ना, इसमें लेंस लू भी लगा सकते हैं। मैं पहले बताने भी लगा था, बट वो मोशनल ईएमएफ ना, हम नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है तो उसमें लेंस लॉ यूज करके मोशनल ईएमएफ, मतलब अगर कोई वायर हमने लूप्स में किया अभी, तो अगर हम सिर्फ सिर्फ वायर देखना चाहते हैं ए बी, तो उसमें किस तरफ करंट इंड्यूस होगा, तो वो हम मोशनल ईएमएफ में करेंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारे केसेस करेंगे हम। Let the armature coil of the generator is rotating with angular velocity omega. ठीक है, और हमें ये भी पता है
कि ओमेगा इज व्हाट थीटा बाय टी, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा. एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओमेगा इज थीटा बाय टी. Therefore, the magnetic flux through the coil is changing with time, and hence EMF or current will be induced. ठीक है. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? NBA cos of theta, which is also equal to NBA cos of omega t. And EMF is minus d phi by dt. It is minus ddt of NBA cos of omega t. तो मेरे पास जो EMF आ जाएगी वो आ जाएगी NBA. What is differentiation of cos of omega t? माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा. तो EMF मेरे पास आ गई, एक माइनस बाहर भी है. NBA ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी. And this is important. फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसमें N, B, A एंड ओमेगा ये चारों टर्म्स क्या है? कांस्टेंट है. ऑल दीज 4 टर्म्स आर कांस्टेंट, और 4 टर्म्स कांस्टेंट को हम बोल सकते हैं इसलिए हंस रही थी प्राची. और क्या सर? तो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, जहां पे E नॉट क्या है? NBA ओमेगा, विच इज मैक्सिमम EMF. E नॉट मैक्सिमम EMF होगी, ठीक है, क्योंकि साइन मैक्सिमम कितना होता है? 1. तो E नॉट मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम EMF होगा, विच इज NBA ओमेगा. तो क्या हमें एक्सप्रेशन से पता लग रहा है कि दिस इज एन AC ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज? क्या होता है ये? साइन वेव. पीरियोडिकली चेंज करें. फिर वो हाँ वैसे तो periodic खैर चैप्टर आएगा उसमें करेंगे. तो इज दिस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज AC? नहीं. नो. यस. नो. यस. इज दिस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और नॉट? नो सर. प्राची कह रही है नो, करण कह रहा है यस. करण ने भी पार्टी बदल दी, करण भी कहता है नो. सर फिर नवयूष हो कहता सकता है मैं गलत हूँ. नवयूष आस्था यस. अर्शित का पता नहीं, उसने बहुत कुछ लिखा है. फिर भी नो. अक्ष नो. नमन कहता जो मैं बोलूंगा वही. हरदात आई आस्क्ड के इज दिस, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है EMF वर्सेस टाइम का, इज दिस
Does this graph represent alternating voltage? मतलब AC करंट जो हम बोलते हैं, AC आता है हमारे घरों में, तो is this? No. This is not alternating voltage. This is not alternating voltage. Alternating voltage के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी पोलैरिटी चेंज करे. यहां पे पोलैरिटी चेंज ही नहीं हो रही. दिस इज जीरो, हमेशा ही पॉजिटिव है. ठीक है, ये नेगेटिव कभी हुआ ही नहीं, पोलैरिटी चेंज ही नहीं हुई. तो दिस इज नॉट अल्टरनेटिंग वोल्टेज. ठीक है, दिस इज एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज. ये फ्लक्चुएशन है लेकिन एक ही पोलैरिटी में है, ये अल्टरनेटिंग नहीं है. ठीक है जी. चलो, वैसे 10th में ये चीज आपने की होगी, अगर नहीं भी की तो कोई दिक्कत नहीं, अभी पता लग गया तुम लोगों को. तो हमारे पास यहाँ पे स्टार पॉइंट्स लिख लेंगे. यहां तक चिपका लिया सबने? तब तो सर रट्टा लगाया था. अच्छा, तो तब तो याद ऐसे कराते थे, जो एसी है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर जाती है, जो डीसी है वो नहीं करती, डिस्टेंस से कराते होते थे. उसका रीजन पता है अर्षित? ये वाली फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज थी. आई सेड कि दिस वाज फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज. फ्लक्चुएटिंग डीसी बोल सकते हैं इसको. डीसी का मतलब होता है सिंगल पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी ऑलवेज. एसी का मतलब होता है पोलैरिटी रिवर्स होती है पीरियोडिकली. ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस वाला ये रीजन नहीं पता. सर वो डायरेक्ट करंट पास करेंगे ना तो वायर हीट नहीं हो जाएगी? एसी में नहीं होती हीट. नहीं, अगर डीसी करंट पास करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस पे तो जितनी वायर होगी वो तो हीट हो जाएगी काफी ज्यादा. मैं वही बोल रहा हूँ गर्व, एसी में नहीं होती हीट. इसी में नहीं होती होगी सर, मतलब उतना हीट नहीं होता होगा. क्या नहीं होता होगा सर, इतना मैम बताती कहाँ थी, वो कहती थी चलो आगे चलते हैं. एक्चुअली इसका रीजन होता है कि इसको ना ज्यादा दूर तक देखो, हीटिंग, जहां तक गर्व हीटिंग की बात है, हीट दोनों होती है, दोनों में एनर्जी लॉसेस होंगे, एसी में भी होंगे, डीसी में भी होंगे. बट डीसी को दूर लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करना मुश्किल है. उसका रीजन यही पावर लॉस है. लेकिन एसी को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसफॉर्मर्स यूज किए जाते हैं, जो घरों के बाहर ये लगे नहीं होते ट्रांसफार्मर. तो दिस ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू ट्रांसमिट एसी. ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी पे काम नहीं करता. ठीक है, वो क्यों नहीं करता, वो भी इसी चैप्टर के एंड में है. ट्रांसफार्मर भी है आपका ये टॉपिक. तो वो एसी पे ही काम करता है, और एसी की हेल्प से, मतलब ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम एसी की वोल्टेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं. इसलिए हो सकता है आप लोगों ने कभी सुना हो स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ठीक है, दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं. राइट, हाँ सुना है ना. तो ये होते हैं ट्रांसफार्मर्स. 10th में था, 10th में नहीं था यार, आई गेस आईसीएसई में था क्या, या सीबीएसई में भी था? नहीं सर, स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं था. नहीं था सर. सीबीएसई में नहीं होता, आईसीएसई में हो सकता है. आईसीएसई वाले बहुत ज्यादा कुछ पढ़ के आते हैं 10th में. ठीक है, तो तब तुम लोगों को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा कि ट्रांसफार्मर एक्चुअली, जब ट्रांसफार्मर की वर्किंग करोगे ना, फिर झट मतलब 1 सेकंड में पता लग जाएगा कि हम इस पे डीसी क्यों नहीं कर सकते काम, है ना. और ट्रांसफार्मर जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे कैसे ट्रांसमिट करेगा, इसकी वोल्टेज बढ़ा देते हैं, तो जिसकी वजह से पावर लॉसेस कम हो जाते हैं. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उनकी चर्चा हम करेंगे. वाई टू वरी. चलो जी, अब इसमें हम लिख लेते हैं, स्टार पॉइंट्स लिख लो. फर्स्ट इज since the EMF varies. बंद कर दो उसे. चमन किसे? किथे चमन, अपने ते भी लवा लिया कुछ. चमन यू आर. मुझे ही करना पड़ेगा इसको.
क्या क्या करते रहते हो यार तुम लोग साथ में, है ना। कल +1 में मैं क्लास ले रहा, तो कल ना वैसे ही जैसे तुम लोग के साथ उस दिन फन सेशन रखा था, तो कल उनके साथ भी रख लिया आधे घंटे, है ना। तो एक बच्चा वीडियो ऑन की ना, सब सब बच्चों ने, तो एक एक बेटा कुछ खा रहा है ना, बाकी तो चलो बैठे थे, एक कुछ खा रहा है। तो मैं पूछा क्या कर रहा है, कहता सर ओरियो खा रहा हूँ। तुम लोग ऐसे ही खाते पीते रहते होगे ना बीच में। बाकी सर नींद पा रहे होंगे। बाकी और बाकी तो सिर्फ नींद पहनी है सब दी। आस्था, अर्शित, ये लोग तो खाते हैं भाई क्लास के दौरान। सर ये कब रखा था फन सेशन? अरे गर्भ ने मिस कर दिया। सर मेरे को बुलाया ही नहीं आपने। अरे कोई प्लान थोड़ी था, ऐसे ही हो गया और चेंज क्लास। कराओ बैच, और चेंज कराओ। और उस दिन की तो रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई थी। हाँ, कोई प्लान थोड़ी था, ये तो प्लान तो पढ़ने का ही था, पता नहीं कैसे रखा गया। गर्व तुझे पता, सर ने फ्लूट भी बजा के सुनाई थी। यार सर बुलाया नहीं आपने सर। जयंत का हरदास ने गाना भी सुना पियानो था, बजाया था। कराची का गाना भी सुना था। वो तो भाई आता, चलो छोड़ो। हर हरदात ने वो बजाई थी पियानो। पियानो। हाँ, वो ट्यून का नाम भूल जाता हूँ यार, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम। फर अली सर कुछ। हाँ, तो 3-4 बजाए थे इसने पीस। फर कितने अलीस, बजाए? हाँ। गर्व 6-7 सिंगर भी आए थे सामने। बहुत लोगों ने परफॉर्मेंस दी, उसने गर्व तूने तो मिस कर दिया यार बहुत। सिर्फ गर्व आता तो गर्व का गिटार भी सुन सकते थे, वैसे क्लेम तो करते बजाता है, पता नहीं बजाता। हम्म। सर वो म्यूट होता है, फिर अनम्यूट हो जाता है, सोचता है क्या बोलूं। मैं सर एक्चुअली खा रहा था फिर तो। देखो एक और निकल आया। हाँ, हरदात कौन से मैसेज। हरदात कह रहा है गर्व को गर्व नहीं महसूस हो रहा। किसका घर है ट्रेन के पास से, रेलवे ट्रैक के पास। वो मेरा घर है सर। अच्छा, ठीक है, नब्बा की तरफ आ रही है ट्रेन। चलो, सिंस दी, इसमें लिखेंगे सिंस दी ईएमएफ follows the sine curve, it changes the polarity periodically. Therefore, it is alternating EMF. Therefore, it is alternating EMF. ठीक है, इसका ग्राफ आ जाता है कई बार पेपर में बनाने के लिए, तो अगर हमें ग्राफ बनाना है तो ईएमएफ का ग्राफ विल बी ऑब्वियसली साइन कर्व एंड फ्लक्स का ग्राफ विल बी कॉस कर्व। तो अगर हम फ्लक्स और ईएमएफ को दोनों को साइड बाय साइड बनाएंगे तो कॉस का ग्राफ यहाँ पे बना लो। This is cos and
साइन ये दोनों ग्राफ ऑल्टरनेटिंग करंट की हैं। ऊपर वाला फ्लक्स का है ना, फ्लक्स इज फॉलोइंग व्हाट, कॉस कर्व, ठीक है। तो एसी मतलब जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो कॉस वेव नहीं बना सकता। थीटा पे डिपेंड करता है, हमने जो थीटा लिया है। अच्छा राहुल, हमने जो थीटा लिया है, थीटा अगर हम ये लेंगे एंगल बिटवीन बी एंड ए, तो उस केस में जो फ्लक्स है वो कॉस कर्व ही फॉलो करेगी, एंड ये जो ईएमएफ है वो साइन कर्व ही फॉलो करेगी। अगर थीटा हम उल्टा ले लेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कर्व के बीच में, तो उल्टा हो जाएगा। तो ठीक है, क्या मतलब, समझ नहीं आया। अगर थीटा क्या होता है प्राची, व्हाट इज थीटा? एंगल अरे एंगल तो है, किसके बीच में एंगल है? बी और ए के बीच में। बी और ए के बीच में। अगर मैं थीटा ले लूं बी और प्लेन ऑफ द कॉइल के बीच में, फिर किसके किसके, कॉइल और, प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा फिर क्या होगा? जो फिर जो एरिया तो उसके अलोंग ही आ जाएगा। हाँ, तो थीटा कितना होगा, एंगल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कितना होगा फिर उस केस में? 0 या 180। हे भगवान, क्या मतलब? यस ठीक है करण। फिर अरे क्या? बताओ प्राची, इतनी बार बता दिया, बताइए ये चीज। राइट कृतिका, अपने आप सोचना प्राची, मैं नहीं बता रहा। सर ऐसे ना करो। अपने आप सोचना, दिमाग लगाया कर। क्वेश्चन रिपीट नमन, क्वेश्चन मैंने ये पूछा है, अगर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल, then what is the angle between magnetic field and area vector of the coil? Right नमन। प्राची अभी भी नहीं सूझा क्या? 90, मैं म्यूट होके बोली जा रही थी। 90 ठीक है समझ। 90 नहीं, क्या 90? सिर्फ बार मैग्नेट तो इधर पड़े हैं, उनका फील्ड नीचे होगा, एरिया वेक्टर तो ऊपर ही होगा। प्राची अगर आज क्लास में होती ना, मतलब वहां पे आई क्वेस्ट में, बाहर निकाल देते, पता है मेरे को। इतने इधर ना 25 लोगों के आंसर आ गए 90 माइनस थीटा। This is E naught, this is minus E naught, ये फ्लक्स। नहीं हरदाद, सच्ची में नहीं निकालता इसको बाहर। गुस्से का शिकार तो हो जाती लेकिन ये। क्यों सर, हमें भी तो बाहर निकालते थे, मेरे को इतनी बार निकाला है। अरे इस बात पे नहीं निकालता ना। किस बात पे तो निकाला है? सर को देख के लेट बढ़ते थे क्लास में। उस बात पे निकालता हूँ मैं। नहीं, देख के लेट क्यों बढ़ेंगे हम? क्योंकि तुम खाने में बिजी होते थे। सर ये थोड़ा ऊपर करना पे। भूल गया गर्व है? नहीं सर, देख के लेट नहीं बढ़ते देख, थे, मतलब ये आ था, जाते थे सर टाइम पे। हाँ जाते थे, भाग भाग के आते थे अंकल कैंटीन। अंकल कैंटीन की याद आती है सर, है आज तक। सही बात है।
वो कब खुलेंगे यार आई क्वेस्ट? याद आ गई क्लासेस की। सो कोई बात नहीं, भावुक मत, तो सभी भावुक है यहाँ पे। हरदाद को भूख लग गई। सिर्फ आज ही खाना खाना मतलब सबने रोला पाना है। क्यों, आज क्या है? मैंने नहीं खाया, मेरे को भूख लग रही है। फोटो डन। क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो रुक जाओ, जल्दी करो। रुक जाओ। सर डीसी के लिए आपने रीजन दिया था कि एनर्जी लॉस होता है, तो वो एनर्जी लॉस जो होता है वो हीट का ही होता है बेसिकली? हाँ हाँ, होता तो हीट ही है। आइसकोरेटी लॉसेस ही होते हैं वायर्स में जब भी ट्रैवल होते हैं, ठीक है ना? कौन से लॉसेस सर? आइसकोरेटी हीट लॉसेस, हीट अच्छा आइसकोरेटी। अच्छा। हाँ हाँ। तो नीचे करना। दिस इज फुल, नीचे कुछ नहीं है इसके। या ऊपर करूं? ऊपर ऊपर। इधर टाइम पीरियड ये बना लेना, पूरा चक्कर यहाँ पे हो रहा है, टी टाइम पीरियड वहां पे खत्म होगा, ये t/2 में पॉजिटिव रहेगा। इधर यहाँ पे लिख लो इसको अब में, दिस इज पॉजिटिव वाला साइकिल, दिस इज नेगेटिव वाला साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव, सो ये एसी है। फिर बस हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो तुम लोग। ये चलो मॉड्यूल में से ही करता हूँ, करो शेयर करता हूँ। फिर एक बार वो ड्रॉ कर दो जो आप बोली जा रहे थे, 90 माइनस थीटा वाला। हाय, समझ नहीं आया इसको। मैं झूठ क्यों बोल नहीं है। पता है तीसरी बार बता रहा हूँ आज, तीसरी बार आज चौथी बार। आज में आज नहीं, पहले भी बताया, मतलब ये पहले मैग्नेटिक, पता पहले लग गया होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है? तो अगर एरिया, दिस इज एरिया ना, दिस इज द प्लेन ऑफ द कॉइल, ये प्लेन है, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एंगल कितना है, थीटा। इस प्लेन का एरिया वेक्टर किधर बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा कि नहीं बनेगा? परपेंडिकुलर। अच्छा ठीक है, पता लग गया बैंगल। याद आ गया, बताया था, यही फोटो बनाई थी। हाँ जी सर, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 करो। सर ये 20 मेगा वोल्ट है। छोटा एम है, छोटा है, मैं माइक्रो।
छोटा m क्या होता है? सर पता नहीं, अभी एकदम से कंफ्यूजन उठ गई। मैं नहीं बताऊंगा। सर ऐसे क्यों करते हो? अरे यार छोटा m मैमिली होता है। क्या कर रही है प्राची? हाँ याद आ गया। ठीक है करण, करेक्ट आंसर। करेक्ट आयुष, करेक्ट हर्षित। क्यों हरदात? क्यों? बता जरा, अनम्यूट करके बता कहानी। साहिल अग्रवाल नहीं, गलत आंसर। पता नहीं, नमन हरदात कुछ कह रहा है कि संयम होना चाहिए था क्लास में। साक्षी, साहिल अग्रवाल, ठीक है अभी। हरदात अच्छा, ऑप्शन बताओ। अर्पिता, हरमन, सुमित, अक्षत करेक्ट, कृतिका करेक्ट, दिग्गज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट कर देना, क्वेश्चन नंबर 2। ये सर हमसे टाइम। चिरवी को अंदर क्लास में एंटर करा लो। किसको? चिरवी को। कोई नहीं है वेटिंग रूम में। अर्पिता करेक्ट। सर रोहित सर पूछते, ऐसा क्या आप बोलते हो तुम सर को जो डायरेक्ट नहीं बोल पाते? जो डायरेक्ट नहीं बोल सकते बच्चे बोलते हैं ना, सर को बोलना जरा अंदर क्लास में आने दे, मतलब ये पूरा तो लिखते नहीं, सर को बोल दो बोल दो बोलते हैं ग्रुप में। अच्छा, तो आगे से फिर मैंने लिख दिया बोल दिया। तो फिर हाँ। बाद में सर कहते हैं, ऐसा क्या बोलते हो तुम सर को जो डायरेक्ट नहीं बोल पाते? सक्षम आगे से कहता, क्या बोलना है? कौन से ग्रुप की बात कर रहे हो तुम लोग? तो जिसमें आप भी हो, एक से लैम्डा, हमने पहले आपके साथ ही बनाया हुआ था ना, उसमें बाद में सर को भी बाढ़ लिया। अच्छा, सर राहुल पागल ने बता दिया, सस्पेंस नहीं रहने दिया। अच्छा, अरे हाँ। और प्राची, इस बात को 15 मिनट हो चुके हैं। चल मैंने अब देखा। जाके देख के आ। ठीक है ठीक है, अभी देखा मैंने मैसेज। ठीक है, द ऑप्शन इज बी। तो इसमें सिंपल है क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ ईच साइड हमें दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, द कॉइल रोटेट्स, और फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है। फ्लक्स डेंसिटी मतलब, वैसे तो खैर यहाँ पे यूनिट्स दे रखे हैं, अगर फ्लक्स डेंसिटी सीधा दी होती तो हमें पता लग जाएगा कि फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और मैक्सिमम ईएमएफ हमें दे रखी है, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसका फॉर्मूला ई नॉट है। ई नॉट का फॉर्मूला NBAW। NBA डब्ल्यू नहीं है ओमेगा। भाई, वो ओमेगा है। दिस इज 20 मिली बाद में वोल्ट 10⁻³ इज इक्वल टू, एन की वैल्यू दे रखी है 10, बी की वैल्यू दे रखी है 0.025, ए की वैल्यू दे रखी है 12 का स्क्वायर 0.12 का स्क्वायर इनटू ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, आंसर इज बी। ठीक है, चलो बाकी ये क्वेश्चन सिंपल ही है, तुम लोग होमवर्क कर लेना। सी पार्ट भी आपका होमवर्क है, तो योर होमवर्क इज ए एंड सी पार्ट एक्सरसाइज 0 का एंड एबीसी पार्ट एक्सरसाइज 1 का।
ठीक है ठीक है सर। ठीक है जी, चलो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय। बाय रोहित सर। रोहित सर मसूरी घुमाए? हाँ रोहित सर गए थे मसूरी सर जन्मदिन पे। बर्थडे पे। हाँ सर हमारा 12th के बाद कोई ट्रिप होगा? क्या क्या कह रहा है हाँ अल्तार? होगा। हम सर पूछ रहे 12th के बाद कोई ट्रिप